आखिर क्यों बाबा साहब सामने की तरफ उंगली का इशारा करते थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में इशारा करती उंगली का महत्व क्या है, आइए समझें। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह फोटो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस फोटो का उपयोग एवं प्रसार में क्यों किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इस एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ भीमराव अंबेडकर की जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का बोला, पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते हैं? पिताजी बोले, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही वह कड़वी यातनाएं झेलनी पड़ी थीं। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी स्वर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब यह पढ़ लिखकर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसे ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधारक का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे पेड़ा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। फिर लड़का बोला, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। लड़का बोला फिर से, अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेल में हमेशा पेन क्यों रहता था? पिताजी बोले, ले बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, कलम का होना शिक्षित होना है, सबसे जरूरी काम है। अरे वह सिर्फ कलम पेन नहीं, पीड़ित शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। फिर लड़का बोला, ठीक है पिताजी, मैं भी आज से जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का फिर बोलता है, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी बोले, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है बेटा। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता और नया बंधुत्व को बल मिलता है। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई उसका मतलब तुम इस देश के शासक हो। जाओ, अपने इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सकें। सभी